राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर तो तारा स्वागत है दिहत्ती न्यूज में। और मैं थारी साथ में थारा भाई दिहत्ती पत्रकार। और भाई आज फिर घनी चौखी खबर लेकर आया। भाई वीडियो को शेयर करियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। अब अपने खेत में मिक्सचर जरूर गिरियो। मिक्सचर के घने सूत्रे रिजल्ट है, कई जगह मिक्सचर जा रहा भाई, रोज जा रहा। और भाई अब तो बारिश होनी शुरू होगी, गेर लियो। और भाई सीओसी का स्प्रे कर दियो। सीओसी तय फंगस नहीं आता। पॉपुलर के पेड्डे अगर पेड़े पड़ रहे हो तो हर पेड्डे में 100 ग्राम घेर दियो और रिजल्ट देखियो, फिर बताइयो नुको भाई राम भूल तन ने कितनी बढ़िया बात बताई थी। और बात धान में भी घना कुडाला रिजल्ट है। धान में फुटाओ में बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है राम। चलो खैर, बिना देर करे हुए खबर को शुरू करूं भाई। भाई एक निवेदन हो रहा है भाई, हम थरी आवाज को हवा देने खातर ही बैठे, तो उसके लिए जरूरी यू है न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ना केवल सब्सक्राइब करवाओ बल्कि गांव के हर आदमी तक भेजो, ताकि थारी आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सके। भाई हमने कई आवाज उठाई। शामली अंबाला एक्सप्रेसवे को हमने शुरुआत करी, फिर उसके बाद में हमने गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पे करी, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पे करी। तो सारे के सारे तैयार हो गए, तो आगे भी थारी आवाज को जिंदा रखेंगे, इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई। भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खातर एक बड़ी सोनी सुथरी खबर सामने आई। सालों तक जिस रेलवे परियोजना का इंतजार करना पड़ रहा था, अब उसका बड़ा अपडेट सामने आ गया। मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर की नवी रेल लाइन का सर्वे अब जब पूरा हो गया, और भाई इसकी डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार होगी। ये परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद में रास्ता पहले तक कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रहा भाई अगर यह रेल लाइन बनेगी तो मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर की यात्रा घनी सुथरी और साफ हो जाएगी। पहले कहीं ज्यादा पहले तो आसान हो जाएगी। और भाई इलाकों में लोगों की सड़क मार्ग पर जो निर्भर है वो खत्म हो जाएंगे। पर नवी रेल लाइन बनने के बाद में यात्रा का टाइम भी बचेगा और भाई पैसा भी बचेगा, और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा भी मिलेगी, और किसानों की भाई सबकी जमीन भी चली जाएगी। अपना फिर डंडा सा पूछ और पुराना का रास्ता, फिर कहीं जाइयो अपना कुर्ता टोपी लेकर अपनी पहाड़ का चीज जिस तरह हो जाइयो भाई। परियोजना की कुल लंबाई लगभग 64 किलोमीटर होगी। संसद के दौरान अब की बार मेरठ का जो सांसद है भाई अरुण गोविल ने राम का वो करा था रोल, जितना ज्यादा जाना है ऐसे। भाई अरुण गोविल ने इस योजना का मुद्दा उठाया था। उसके बाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी, अब सर्वे तो हमने पूरा कर लिया, अब डीपीआर तैयार करने की योजना। इस परियोजना में विभिन्न विभागों की, नीति आयोग की संस्थाओं की मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में है। इस खबर को सामने आने के बाद में मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। खूब नाच रहे, क्या नवा मजा आ गया, क्योंकि लंबे समय तक इस रेल लाइन की मांग चल रही थी। और भाई सबसे बड़ा सवाल तो यू है, अगर मंजूरी मिलेगी कद को, निर्माण शुरू होगा कद को, इस रेलवे लाइन के में और किन किन क्षेत्रों में ज्यादा फायदा होगा, इन सब बातों का जवाब हम इब्जत में विस्तार से देंगे। भाई यारो, अब बात करेंगे इस परियोजना की। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यू है, आखिर मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर की या रेलवे लाइन इतनी खास क्यों बनेगी। सबसे पहले बात करेंगे हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर का नाम भारत के इतिहास में महाभारत काल तक जुड़ा हुआ। हर साल यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पर्यटक आवे, पर आज सीधी रेल लाइन यहाँ आती नहीं। महाभारत के सारे वीर जैलिए पर रेल भी नहीं आई। लोगों को मेरठ या दूसरे स्टेशनों पर वहां पहुंच कर फिर सड़क तय यात्रा करनी पड़े। नवी रेल बनने के बाद में पहली बार सीधे भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। धार्मिक पर्यटन स्थल को घना बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जैन तीर्थ, प्राचीन मंदिर और भाई ऐतिहासिक स्थल पर भी पहुंचना घना आसान हो जाएगा। पहले यहाँ से आने में जब मुश्किल हो, पर रेल आप तो इशार वहीं उतरा करेंगे। अब बात करेंगे बिजनौर की। बिजनौर कृषि प्रधान जिला है। यहाँ गन्ना, गेहूं और भाई अन्य उत्पाद
भी काफी मात्रा में यहाँ से पैदा हो। भाई बेहतर रेल संपर्क मिलने तय किसानों की उपज दूर दराज बाजारों में भेजने में आसानी हो जाएगी। इससे परिवहन लागत कम आवेगी और भाई व्यापार को नवी गति मिल जाएगी। वहीं मेरठ में पहले तय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा औद्योगिक शैक्षणिक स्थल है। इसमें नवी रेल लाइन के जरिए मजबूत कनेक्टिविटी हासिल हो जाएगी। उद्योग, व्यापार, शिक्षा, रोजगार और नए अवसर पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। रेल के मंत्री ने भी बताया भाई इस नवी रेल लाइन तय दिल्ली मेरठ नमो भारत RRTS और मेरठ मेट्रो परियोजना का कोई टकराव नहीं होने का, यानी परियोजना अपने अपने उद्देश्य के अनुसार स्वतंत्र रूप से संचालित होगी। इसका मतलब तो सीधा सीधा ही हुआ भविष्य में इस दूसरे पूरे क्षेत्र का परिवहन नेटवर्क भी ज्यादा मजबूत बन जाएगा। हालांकि इस परियोजना का अंतिम प्रशासनिक वित्तीय मंजूरी मिलना भी बाकी है। मंजूरी मिलने के बाद में निर्माण काम भी शुरू हो जाएगा और भाई इस दिशा में कदम उठाया जाएगा। और भाई इब सबसे बड़ा सवाल एक हो रहा है, इब सर्वे DPR तो तैयार होगी तो क्या इब्जा तुरंत रेलवे लाइन का निर्माण हो जाएगा क्या? इसका मतलब तुम समझ गए भाई ईवी चलेगा बाद में चलेगा? कई लोगों ने पूछा, इसका जवाब है ईवी नहीं। हालांकि यह परियोजना महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई पर ईवी आधिकारिक प्रक्रिया बाकी रह रही। रेल के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में स्पष्ट कर दिया DPR तैयार होने के बाद में परियोजना को विभिन्न स्तरों पर परीक्षण की मंजूरी खातर भेजा जाएगा। उसके बाद में परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, अनुमानित लागत, आर्थिक लाभ, यात्रियों की संख्या, भूमि संबंधी आवश्यकताएं और भाई बजट के पहलू का मूल्यांकन हो जाएगा। किसानों की धरती ली जाएगी, अधिग्रहण होगा, फिर डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता अपने रफों को लेकर कई वीडियो धरती तक तो हो जाओगे बेदखल। कई लोगों का तो खतौनी में तो भी नाम मिट गया। ये भी अपना ठाओ फिर हो जाओ। हम तो 100 बीघे के मालिक थे पर कहाँ गई? हाईवे में और सड़क में। इसके बाद में परियोजना तक संबंधित मंत्रालयों को नीति आयोग जैसी संस्थाओं की स्वीकृति मिलेगी। अगर इस सभी स्तरों पर मंजूरी मिलेगी तो रेलवे बोर्ड निर्माण कार्य का बजट आवंटित करेगा, टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। रेल के मंत्री ने भी कहा भाई रेलवे परियोजनाओं की स्वीकृति निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए फिलहाल इन्हों बताना भी संभव नहीं है निर्माण कार्य किस तारीख को होगा, कौन से दिन शुरू होगा या कब शुरू होगा। पर एक तो बात अच्छी है, किसी भी नवी रेल परियोजना की DPR का पूरा होना सबसे महत्वपूर्ण चरणों में एक महीना जा, यानी परियोजना पहले की तुलना में कई गुना आगे बढ़ेगी। अगर आगे की मंजूरी टाइम पे मिलेगी तो जमीन का अधिग्रहण, टेंडर, निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में ट्रैक बिछाना, स्टेशन विकसित करना, सिग्नल सिस्टम और भाई बहुत सारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य एक नवी रेल लाइन नहीं बनाना बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी देना, व्यापार को गति देना और भाई धार्मिक पर्यटन को नवी पहचान देना। और भाई लंबरदारों, अगर मेरठ, हस्तिनापुर और बिजनौर में नवी रेल लाइन को अंतिम मंजूरी मिल गई तो इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और इसका असर सिर्फ 64 किलोमीटर की रेल लाइन पर सीमित नहीं रहने का। इसका लाभ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा बेहतर कनेक्टिविटी का। मेरठ, हस्तिनापुर और बिजनौर के बीच में काफी यात्रा लोग करते रहे और जो पहले की तुलना में घनी आसान हो जाएगी, तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को और भाई नौकरी पेशे करने वाले आदमियों को इसका घना लाभ और सीधा लाभ मिल जाएगा। हस्तिनापुर महाभारत काल और जैन धर्म तय जुड़ा हुआ है। यहाँ महत्वपूर्ण धार्मिक ऐतिहासिक नगर है। सीधे रेलवे नेटवर्क से जुड़ने के बाद में यहाँ पर्यटन की नवी पहचान बन जाएगी और भाई यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, छोटे व्यापार, रेडी ठेली वाले स्थानीय रोजगार की वृद्धि होगी। और भाई बिजनौर में किसानों की और व्यापारियों की उपज भी
टाइम पे दूर दराज पहुंच जाया करेगी। जब रेल चल जाएगी चाहे उसमें तो बकरी बहन के ले जा कई लोग तो, और कई घास की गठड़ी भी धर के ले जा भाई। इससे घना फायदा होगा, माल ढुलाई आसान हो जाएगी और अर्थव्यवस्था को भी घनी मजबूती मिल जाएगी। मेरठ जो पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक, शैक्षणिक और खेल उद्योग केंद्र के लिए जानी जा, नवी रेल लाइन जुड़ने तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज तक घना मजबूत हो जाएगा। भविष्य में अगर अन्य रेल परियोजना में इसका बेहतर समन्वय हुआ तो पूरे क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क में भी बहुत विकसित हो जाएगा। हालांकि नू भी याद रखना जरूरी है, इस परियोजना का निर्माण अंतिम चरण में नहीं पहुंचा। हालांकि सर्वे डीपीआर तैयार होने तक आधिकारिक जानकारी सामने आई। अंतिम स्वीकृति, बजट आवंटन और भाई भूमि अधिग्रहण, टेंडर जैसी प्रक्रिया होनी भी बाकी है। इसलिए इबी नु कहना तो जल्दबाजी होगी, अब ट्रेन कब दौड़ेगी, पर इतना जरूर कहा जा सके परियोजना बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव में के गिरगी और इब्जा आगे की मंजूरी भी जल्दी हो जाएगी। इसमें तुम क्या सोचो भाई? मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर की रेलवे लाइन की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास में बड़ा बदलाव आवेगा क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दियो। अगर तुम्हें जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करियो, अपने भाई बहन से, परिवार वालों तक, दोस्तों तक, सब तक सब्सक्राइब करवाइयो। भाई रेलवे और एक्सप्रेस वे तक जुड़ी हुई हर अपडेट बताओगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में। अच्छा भाई, सबको राम राम, सबको सलाम। कल को फिर अम्मा बढ़िया खबर के साथ में। और भाई सभी भाइयों का निवेदन है, अपना सोच समझ के इस जमीन को दियो। यह जमीन इतनी आसानी से नहीं मिली, इसकी खातर बहुत पापड़ बेलने पड़े।